गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो कल का अभी आपने ब्लॉग देखा है। तो थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो सही नहीं चल रही हैं। कुछ मिस हैपनिंग हो गया है, यानी मेरे ससुराल में नहीं, मेरे मायके की तरफ। तो इसीलिए कल का जो क्लिप था वो क्लिप कुछ और है एंड मैंने वॉइस ओवर कुछ और दिया हुआ है, क्योंकि चीज़ें है ही कुछ ऐसी। सैटरडे को हम लोग नाइट को गए थे, बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय वगैरह किया। कहते हैं ना, पता नहीं होती ये चीज़ें आपको। और तो बस यही था यार। गए हम लोग एंड रात काफ़ी लेट हो गया था हम लोग को आने में। एंड मैं आपको बताऊं, मेरे जो मेरी ना बुआ एक ही हैं, मतलब एक ही बुआ है मेरी। वो दिल्ली में रहती हैं और उनके जो हस्बैंड हैं, यानी जो मेरे फूफा जी हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं कल मॉर्निंग में 5 बजे। क्योंकि उनको कैंसर था, कुछ 6-7 महीने से उनको कैंसर था, तो इस वजह से। और मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं ना कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, हेल्दी रूटीन रखो अपना। मैं आपको बताऊं, उनको मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान उनको देखा था जो कि रूटीन में, आपको क्या बताऊँ, हेल्दी रूटीन प्रॉपरली इतना वो फॉलो करते थे। मसाले नहीं खाते थे, चाय वगैरह, चाय कॉफ़ी नहीं पीते थे। योगा 2-2 घंटे वो सुबह शाम करते थे। जब तक वो योगा ना कर ले, मैंने उनके लाइफ का आई थिंक कोई एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन वो योगा ना किए हों। एंड इतना हेल्दी रूटीन रखने के बावजूद, एंड हाँ, बाहर का कुछ नहीं खाना। बाहर का अगर खाना तो उसमें भी हेल्दी वर्जन ढूंढना कि आप बाहर में भी हेल्दी वर्जन क्या खा सकते हो इस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें। और बहुत, यानी वो एम्स जो हॉस्पिटल है वहाँ दिल्ली में, बहुत ही इंडिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल है वो। तो वहाँ पे वो डायरेक्टर थे, मतलब बहुत साल से, तो बहुत अच्छे पोस्ट पे भी थे वो। एंड उसके बावजूद भी अगर इंसान के साथ ऐसा होता है ना, तो हमको तो मतलब मुझे तो स्पेशली लगता है, शुगर नहीं खाते थे क्योंकि शुगर ख़राब होता है हेल्थ के लिए। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि वो बहुत ज़्यादा केयर करते थे अपनी हेल्थ को लेके, कि हेल्थ इज़ अ वेल्थ जो कहते आए हैं। पता नहीं यार कैसे चीज़ें हो जाती हैं। तो वही चीज़ें हैं, बहुत सारा उन्होंने मतलब वो है। तो कल तो सुना था, वैसे ही कहता है ना, एक दिमाग आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो बस वही वाला हाल था। क्योंकि बिलीव ही नहीं हो रहा था हमको कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, बिकॉज अभी बीच में उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, तो बहुत चीज़ें जो हैं बहुत हद तक हमारे कंट्रोल में थी, यानी डॉक्टर के कंट्रोल में थी। तो हो रहा था कि नहीं, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कीमो वगैरह कराया जा रहा था, तो हो रहा था सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पर कल सुबह जब पता चला ना हमको, मैं आपको बताऊं, पैरों तले ज़मीन खिसक गई हमारी। क्योंकि है ना, मेरी बुआ अकेली हैं, ठीक है, यानी अकेली इन द सेंस अपने घर में भी वो अकेली ही रहती हैं, बिकॉज मेरी दीदी की शादी हो गई है एंड मेरा जो भाई है वो यूएस में रहता है। मतलब बुआ के जो मेरे बेटे हैं वो यूएस में रहते हैं विथ फैमिली, उनकी वाइफ बच्चे सब यूएस में रहते हैं। एंड जो दीदी है मेरी, वो लखनऊ में रहती है। बट ऑब्वियस लड़कियाँ अपने ससुराल में रहेंगी कि आपके यहाँ की तो रहने वाली है नहीं। नोएडा में यार 3-3 बंगले बनवाने के बाद, नोएडा जैसी जगह में, एंड अब वो घर ना बुआ के लिए मेरे थोड़ा सा वो हो चुका है। कहते हैं ना, चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो वही वाला हाल हुआ है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, बट हो गई हैं चीज़ें। कल जब मेरी भाभी का फ़ोन आया तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि एक दिन पहले मेरी दादाजी की तबीयत ख़राब थी, तो मुझे वही हो रहा था कि दादाजी का कहीं कुछ टेंशन हुआ होगा, कुछ ऐसा। तो 9:30 पौने 10 के करीब हो रहे थे एंड चाय नाश्ता हमने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि कल संडे था तो हम लेट उठे थे। एंड मैं क्यारा को नाश्ता ही जस्ट करा रही थी, तो पता चल गया कि भाभी ने बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ें हुआ है। और चाय वगैरह मैंने फिर कुछ भी नहीं पिया। कल मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गया था, सारी चीज़ें। तो ठीक है, वो सब तो यही सब है यार। चीज़ें जो है वो बहुत इधर उधर हो गई हैं अभी फ़िलहाल। तो देखते हैं कैसा रहेगा, क्या रहेगा। जो भी रहेगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने सोचा ये छोटा सा अपडेट आपके साथ दे दिया जाए, क्योंकि कल के ब्लॉग जो हैं उसमें मतलब मुझे 2-3 लोगों के कल फ़ोन भी आ गए थे कि क्या हो गया है, क्या हो गया है करके।
क्योंकि उस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही बताया था कि मिस हैपनिंग हो गई है, और क्या हुआ है कैसे हुआ है वो चीज़ें मैंने नहीं शेयर किया था, तो इसलिए मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को भी पता चल जाए कि क्या है। तो वही सारी चीज़ें हैं यार। अभी फ़िलहाल इतना कुछ मूड नहीं है कि मैं चीज़ें शूट करूँ प्रॉपर, ये करूँ। है तो बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल माइंड जो है वो अलग ही जोन में है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।